दिन जब मैं झील में गिर के बेहोश हो गई थी तब उन गांव वालों ने मेरी बच्ची को अपने पास ले लिया था। क्या तब किसी ने उसे बदल दिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी बच्ची को कैसे बदल सकता है? और कोई क्यों बदलेगा? कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? हाँ, तभी बदला होगा किसी ने मेरी बच्ची को। पर किसने बदला मेरी बच्ची? और क्यों किया ऐसा? और आप कहाँ थे तब? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है आपने। मेरी बच्ची को भी छीन लिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भोलेनाथ? क्या चाहते हैं आप? क्यों आप साथ दे रहे हो उन पापियों का, मेरे दुश्मनों का? क्यों? किस बात की नाइंसाफी कर रहे हो आप मेरे साथ? जवाब दीजिए। बेटा, ये किया किसी ने भी होगा, किंतु इसके पीछे मर्जी तो भोलेनाथ की होगी। इसलिए देखना, तुम्हारी बच्ची की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे ताकि तुम उसे मिल सको। मिलाना तो होगा ये नहीं। मेरी बच्ची से इन्हें मुझे मिलाना ही होगा। एक नागिन 100 सालों की तपस्या करती है, अपने ऊपर श्राप लेती है। मैंने भी लिया 100 साल की घोर तपस्या की। मैंने 25 साल का श्राप लिया अपने ऊपर, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरी बेटी एक इच्छाधारी नागिन बनके मेरा बदला पूरा करेगी। मेरे दुश्मनों को चुन चुन के मारेगी। इतना भरोसा था मुझे मेरे भोलेनाथ पर खो दिया मैंने वो भरोसा। आज खो दिया। इस तिलस्मी मंदिर का राज भी पता था मुझे, फिर भी उन पापियों से छुपा कर रखा मैंने। अपना वचन निभाया मैंने। और आपने क्या किया प्रभु? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे आपने, सब कुछ छीन लिया। मेरी आखिरी सहारा तक कुछ छीन लिया। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मान्यता, जिस सवाल को लेकर तुम इस मंदिर में आई हो, उसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। बस वो एक ही जगह है जो तुम्हें सब कुछ बता सकती है। मायावी रेगिस्तान। मायावी रेगिस्तान, किंतु वो रेगिस्तान मृग तृष्णाओं से भरा हुआ है। वहां बड़ी सावधानी से जाना चाहिए। वहां प्रवेश करते ही तुम्हें एक तिलिस्मी किताब मिलेगी, सर्पकोश, जिसमें ब्रह्मांड के हर नाग और नागिन की जानकारी है। तुम्हारे सवाल का जवाब भी उसी किताब में छपा है। तुम्हारी बेटी का नाम, उसका पता, सब कुछ। जो मैं पता कर ही लूंगी। अगर मेरी बच्ची बची है तो अब तक नागिन रूप ले चुकी होगी वो, और इसी इंसानों के बीच किसी ना किसी घर में होगी वो, जहां तक मुझे पहुंचना है। अवश्य ऐसा ही होगा, किंतु बेटा, आज तुम माया की रेगिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि दिन का पहला पहर बीत चुका है। वो सफर तुम्हें कल ही तय करना होगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। एक नागिन अपना बदला लेकर ही रहेगी। जादुई नगरी में
स्वागत है तुम्हारा, मगर होशियार रहना, यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। ऐसा भ्रम जाल है यहाँ। यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। नहीं, ये बस आंखों का धोखा है। इस तिलस्म दुनिया का माया जाल है ये। जो नहीं है वो सब दिख रहा है, भ्रम ही है। मेरी माँ वो है मेरे लिए जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस वो इतनी टेस्टी थेपले नहीं बनाती। मेरी माँ भी नहीं बनाती, लेकिन इसकी माँ तो बनाती है ना। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों माँओं की अदला बदली कर लूँ। मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ की अदला बदली कभी नहीं कर सकती। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कभी उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। माँ की जगह तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, तो उनकी अदला बदली करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। गर्ल्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं बदलने वाला हूँ किसी के साथ। अच्छा गाइस, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक आने का कोई आसार नहीं। आई थिंक हमें चलना चाहिए। यार राइट, वैसे भी यहाँ बहुत धूल है। क्या बोल रहे हो? ये हवा देखना, कितनी तो अच्छी हवा चल रही है। देखना जरा, मुंबई के ट्रैफिक में इतनी शांति कहाँ मिलती है। कितना तो मजा आ रहा है। या यू आर राइट। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर खामोशी की भी आवाज सुनाई दे। इट्स सो पीसफुल यार, एंड आई लव द ब्रीज। मी टू। नहीं रुशाली बहन, मैंने उस गांव में कईयों से पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे उस नागिन के बारे में खबर हो। होगी भी तो कोई बताएगा नहीं। आज भी उसके नाम से कांपते हैं वो लोग। आपको पता है ना कितनी बुरी थी वो। आपने बताया था मुझे, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वहां किसी ने उस नागिन की बुराइयों के बारे में सुना क्यों नहीं। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं गाँव में। आपसे कहा था ना मैंने, वो बच के छुप के किसी के घर में रूप बदल के भी बैठी होगी ना। कोई नहीं बताएगा हमें। आप दोबारा उस गांव में मत जाइए। मैं कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। मेरा बेटा देव इतने दिनों बाद घर लौटा है, वो सेटल हो जाए, बस यही सोच रही हूँ मैं। कोई लड़की पसंद है क्या देव को? उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे नैनतारा बहुत पसंद है मेरे देव के लिए। बस उनके बारे में सोचना चाहती हूँ मैं। बाकी उस लाल टेकड़ी मंदिर का राज मैं बाद में सोचूंगी। किसी न किसी दूसरे रास्ते से उसका पता लगा ही लूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वाओ यार, ऐसा लग रहा है इतने सालों के बाद इस प्लेस में आ रही हूँ। आई रियली मिस दिस प्लेस। धीरे बोल बेटा, कहीं जाती हुआ ना सुन ले और उसके बाद वो यही कहेंगी मेरा बेटा मानस कोमा में है और तुम्हें दारू पीने की पड़ी है। चिल यार, मानस कोमा में है, इसी वजह से तो हम पी रहे हैं। मैम, न्यू ड्रिंक्स ट्राई करोगे आप? ऑफ कोर्स। ये ले, तू भी ऐश कर। ले जा। मुझे बुला लिया और खुद पहुंचा ही नहीं है। ये क्या बात होती है? पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं मैं? हे, कहाँ थे? हाय वृंदा, क्या हुआ? अरे देव हूँ मैं, देव। क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? अपसेट हो क्या मुझसे? तुम्हें फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे बताओ ना, बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे मुझे चलेगा? जंगल में बुला के खुद वहाँ पे आए, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि वृंदा तुम अकेली खड़ी होगी, मैंने तुम्हें रोक दिया, अब तुम्हें फर्क पड़ रहा है? हाँ, एक मिनट, जंगल में बुलाया मैंने कहाँ बुलाया तुम्हें? बल्कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गया था। अपनी मॉम से पूछ लो। देव प्लीज छोड़ दो,
मेरे पास एनर्जी नहीं है तुमसे लड़ाई करने की या तो तुमसे कुछ पूछने का। कहाँ मेरी वैसी तबीयत खराब है। एक मिनट, तबीयत खराब है मतलब? हाँ यार, तुम्हारी तो शक्ल से लग रहा है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ? आर यू ओके? अरे मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? तुम बीमार लग रही हो, तुम्हारे फेस का सारा ग्लो ही चला गया। क्या हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। और वो तुम्हारा ऑलवेज बिजी विदाउट बिजनेस वाला वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है क्या? रजत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी हेल्प की फिर भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हे लिसन, वीक लग रही है बहुत। गाड़ी में ORS है, मैं ले आता हूँ इसके लिए। हाय वृंदा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? इट्स मी वृंदा। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी। वो मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। नहीं नहीं, तुमने जो भी किया बहुत ठीक किया। आई डिजर्व इट। ये वृंदा, तुम बहुत वीक लग रही हो। आई थिंक तुम्हें ये जूस पी लेना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। You'll feel better. लो ना, लो ना। You'll feel better. थैंक यू। आ जाओ, come inside. Come on. मिली, लिली, 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 रजत को देखा है? क्या पूछ रही थी? क्या मालूम, मैंने उसे अपनी फेवरेट जगह पे भेज दिया। पागल। ये ट्राई कर, इट्स साउथ अफ्रीकन, वर्ल्ड की बेस्ट अकीला। वृंदा, वृंदा, जाने दो, बेचारा एंजॉय कर रहा है, करने दो। नहीं वो बाय द वे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बदतमीजी सुधारने के लिए। नहीं वो। और तुमने अब तक ये जूस क्यों नहीं पिया? पियो। हाँ, मैं